नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीएमआई के बारे में। बीएमआई मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या महत्व है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और यदि हम देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज में नहीं है, कम है, ज्यादा है, तो क्या होता है। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में देखेंगे और उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को भी अंत तक जरूर देखेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला है। बॉडी मास इंडेक्स मीन्स BMI इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट। इस तरह से ये फॉर्मूले के बेस पर हमको बॉडी मास इंडेक्स हमारा कैलकुलेट करना है और उसके हिसाब से हमको देखना है कि हमारा बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल है क्या। तो उससे पता चलता है कि हम हेल्दी है या फिर हम अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर वेट है, या फिर हमारा वेट ज्यादा है, हमारे बॉडी में फैट ज्यादा है जो कि हमारे लिए घातक है। तो इस तरह से हमको पता चल जाता है, इसलिए BMI बहुत अधिक महत्व रखता है। तो BMI देखने के लिए हमको पहले हमारा वेट देखना पड़ेगा। वेट हम देखते हैं किलोग्राम में, केजी में। तो जैसे हमारा वेट है 80 kg, तो 80 kg डिवाइडेड बाय हम देखेंगे हाइट। तो हाइट हमने मीटर में लिया यदि, तो 1.7 मीटर, तो उसको हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाता है नियर अबाउट 5 फीट 6 इंच। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं, जब स्क्वायर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.7 इज इक्वल टू कितना होता है 2.92। तो ये हमारा हाइट हो गया। अब वेट 80 डिवाइडेड बाय 2.92 इज इक्वल टू, अब हमारा बॉडी मास इंडेक्स आ गया 27.4। ये 27.4 जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स आया है वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा है। अब बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल कितना होता है, 18.5 से लेकर 24.9 तक। 18.5 से लेकर 24.9 तक यदि हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकल कर आता है कैलकुलेट करने के बाद में, तो ये नॉर्मल रेंज होती है। यदि 18.5 से नीचे आता है तो हमारा बॉडी वेट अंडर वेट कहलाते हैं हम, और यदि 24.9 से ऊपर आता है तो हम ओवर वेट कहलाते हैं, मीन्स हमारे बॉडी में फैट ज्यादा है। जैसे कि हमको देखना है कि एक 1 kg यदि लोहा है और 1 kg कॉटन है, तो कॉटन कैसा रहता है, फुला फुला सा रहता है, लेकिन उसमें उतना वेट नहीं रहता, मीन्स वो फुला फुला सा रहता है, वो फैट की तरह रहता है। तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और जो लोहा रहता है वो हैवी होता है, 1 kg ही रहता है वो भी, लेकिन वो हैवी रहता है, तो वो हम मसल्स के रूप में देखते हैं, तो वो हमको फायदा पहुंचाता है। तो हमारी बॉडी मस्क्यूलर रहनी चाहिए, ना कि थुलथुली और फुली हुई रहना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग बहुत ही हेल्दी दिखते हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए कैलकुलेट करना जरूरी है। हाइट और बॉडी वेट देखने के बाद में उसका जो रेशियो है उसको देखना है, और उससे हम कैलकुलेट करके जो निकल कर आता है उससे पता चलता है कि हम कितने हेल्दी है, हमारे बॉडी में फैट है या फिर हम मस्क्यूलर बॉडी रखते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है।
तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं और हमारा बॉडी मास इंडेक्स BMI 18.5 के नीचे आ रहा है तो फिर हम अंडरवेट कहलाएंगे, मींस अंडर न्यूट्रिशन कहलाएंगे। और इससे हमारा समझ में आएगा कि हमारे शरीर में बहुत सी कमियां हैं, हमारे बॉडी ठीक नहीं है, हमको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमको ऐसे जो लोग होते हैं जो कि अंडरवेट होते हैं तो उनमें इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है। जिनका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल से कम है, 18.5 से कम है, उनमें इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही कम होती है और वो बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। दूसरी बात ये होती है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं रहता है, हमेशा डाइजेशन की कोई ना कोई तकलीफ चलती रहती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। इस तरह से वो हमेशा ही बीमार से रहते हैं। इसके बाद में हम यदि देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और BMI 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो समझ लेना चाहिए कि हम बिल्कुल हेल्दी है। हमारा बॉडी मास इंडेक्स यदि नॉर्मल है तो हम हेल्दी है, हमारे सब वाइटल ऑर्गन्स ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, कहीं भी फैट जमा नहीं हो रहा और हम स्वस्थ हैं। उसके बाद में तीसरा कैटेगरी ये आता है कि 24.9 या फिर 25 से 30 तक यदि होता है BMI आपका 25 से 30 तक दिखाई देता है तो आप ओवरवेट कहलाते हैं, मीन्स आपको वेट कम करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल कैलकुलेट किया और उसमें हमारा जो 27 आया, इसके मतलब कि वो नॉर्मल रेंज से बाहर आया, तो आप ओबेज है, मीन्स ओवरवेट है और आपको वेट कम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके बॉडी में फैट जमा हो रहा है। इस तरह से ये तीनों कैटेगरी आती है अलग अलग। तो इस तरह हमको BMI कैलकुलेट करना है, हमारे बॉडी का वेट लेना है, हमारी हाइट देखना है और उसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद में कैलकुलेट करके निकालना है। आपको नॉर्मल रेंज तो पता है तो आपको देख लेना है कि आपका BMI कितना आता है, उस पर से भी आपको बहुत सारी आइडिया आ जाती है। यदि BMI ज़्यादा है, मीन्स 30 के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर 27 आया है, जब वेट 80 kg आया है तो 27 आया है तो इसका मतलब कि ऐसे व्यक्ति को फिर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस तरह की बीमारियों का ज़्यादा खतरा रहता है, रिस्क रहता है। अगर 30 के ऊपर आ रहा है तो फिर वो तो और भी ओबेस कहलाएगा। ज़्यादा ओवरवेट होने के कारण उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर उन्हें कैंसर होने के चांसेस भी अधिक रहते हैं। तो इस तरह से BMI निकालने के बाद में बहुत ही आइडियाज़ हमको आ जाती है कि हमारी बॉडी किस तरह से काम कर रही है और हम कितने स्वस्थ हैं। तो आप समझ गए होंगे BMI निकालने का जो मैंने फॉर्मूला बताया है, BMI इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट। तो ये इस तरह से हमको BMI निकालना है और जो आप हाइट लेंगे वो मीटर स्क्वायर में लेना और उसको फिर वेट से डिवाइड कर देना। तो इस तरह से BMI निकल कर आ जाएगा। तो इसमें कोई डाउट होगा तो आप और भी बहुत से वीडियोस इस तरह के YouTube में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारा वीडियो का जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा और आपको ये जानकारी अच्छी भी लगी होंगी। तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर नए हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ में, फिर मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए थैंक यू।